वेलकम दोस्तों। सॉरी मैं थोड़ा वीडियो लेट बना पा रहा हूँ। अ, हम लोग जो शेयर मार्केट की एक सीरीज कवर कर रहे थे, तो उसकी 4 सीरीज हमने कवर की थी। अब ये 4 सीरीज के बाद अब हम अगली सीरीज को कवर करते हैं। तो इसमें कुछ शेयर्स के नाम अपन देखेंगे और उन शेयर्स को हम देखेंगे कि वो अपनी किस पीक पोजीशन से किस पोजीशन पे है, प्लस वो इन्वेस्ट करने लायक है कि नहीं। तो दोस्तों जो सीरीज मैं बना रहा हूँ ऑलमोस्ट ऑल ये जो हर कंपनी है ना, ये बहुत अच्छी कंपनी है। तो इनमें इन्वेस्ट करेंगे तो कभी ये नहीं होगा कि आप लॉस करके निकलेंगे। टाइम ड्यूरेशन का सवाल उठ सकता है कि भाई टाइम हमको लॉन्ग टर्म होल्ड करना पड़े, ये करना पड़े। लेकिन आपके पोर्टफोलियो में अगर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो और नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा मीन्स कम शेयरों में आपका पैसा इन्वेस्टेड ना हो, स्प्लिट होकर पैसा अलग अलग शेयर में इन्वेस्ट हो, तो आपको कभी लॉस नहीं होता है। तो दोस्तों उसी में हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं जीलेट तक की कंपनी हमने कवर कर ली थी। अब अगली कंपनी का हमारा, और सबसे बड़ी बात ये है कि हम अल्फाबेटिकली कवर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। सो हमारी अगली कंपनी का नाम है ग्लैंड फार्मा। तो ग्लैंड फार्मा में देखिएगा आप, ये अभी 1362 रुपए के प्राइस पे चल रही है। ठीक है। और इसका जो पीक प्राइस था वो 3180 था, और जो इसका बॉटम प्राइस था 1130 था। ठीक है। और ग्लैंड फार्मा अपने पीक से 57% गिरी हुई है, नीचे से 21% चढ़ी हुई है। तो ग्लैंड फार्मा में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा 2 या 4 शेयर में। 1362 इसका प्राइस है, तो आप 2 शेयर जैसे ले लेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट करीब करीब 2500 रुपए की रहेगी। और अगर आपने पहले लिए हुए इसके शेयर ज्यादा, तो फिर बात अलग है। मतलब कई लोगों के पास संख्या बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा हो जाती है, लाख रुपए तक के भी होंगे कई लोगों के पास शेयर। पर स्टार्टर के लिए रिकमेंडेड है कि 1 या 2 शेयर से वो स्टार्ट करें। सो ग्लैंड फार्मा एक अच्छी कंपनी है, इसमें आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगली कंपनी है जीएमएम फॉडलर। जीएमएम फॉडलर एक अच्छी कंपनी है जो ग्लास लाइंड इक्विपमेंट बनाती है। जैसे ग्लास लाइंड इक्विपमेंट से एग्जांपल के लिए मैं समझाता हूँ कि जो हमारा थर्मस होता था, कांच का थर्मस, तो उसके अंदर में जो थर्मस होता था उसमें लाइनिंग होती थी। सो वो जो मेटेलिक लाइनिंग ग्लास में टेम्परेचर रिटेन करने के लिए अपन बनाते हैं, तो बड़े बड़े प्लांट जो सोलर थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसमें ये कंपनी ग्लास लाइन इक्विपमेंट मेजर लेवल पे सप्लाई करती है। ये और स्विस ग्लास जिसको भी एचएलई ग्लास कोड बोलते हैं। सो एचएलई ग्लास कोड और जीएमएम फॉडलर ये दो ही इस मार्केट में प्लेयर है। सो अगर आप चाहो तो जीएमएम फॉडलर में ले सकते हैं, और ये कंपनी वैसे भी अपने पीक प्राइस से 32% गिरी हुई है। आप मेरे कर्सर को देखिएगा, जहां मेरा कर्सर है अभी 32% इंडिकेट कर रहा है, मीन्स ये अपने पीक प्राइस से 32% गिरी हुई है, और अपने बॉटम से सिर्फ 15% चढ़ी हुई 52 वीक में, मतलब पिछले 52 वीक में। सो ये 1400 रुपए का शेयर, आप चाहे तो उसको 2 शेयर से शुरुआत कर सकते हैं। और पहले आपके पास अगर है तो आप अपने पोर्टफोलियो में जो भी आपकी स्थिति हो उसके हिसाब से देख के डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद अगला शेयर है गोदरेज कंज्यूमेबल प्रोडक्ट। सो गोदरेज तो हम जानते हैं, गोदरेज का साबुन भी आता है, गोदरेज के हेयर ऑयल्स भी आते हैं, गोदरेज की डाई भी आती है। ये सब कंज्यूमेबल प्रोडक्ट होते हैं। ये बहुत अच्छी कंपनी है एफएमसीजी की। इसका डिविडेंड यील्ड भी बहुत ज्यादा है, और ये अभी अपने पीक प्राइस पे चल रही है। देखिए बॉटम से सिर्फ 0% गिरी है ना। और टॉप से सिर्फ 0% गिरी है, और बॉटम से 41% चढ़ गई है। सो जीएमएम फॉडलर जो है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट जो है, इस शेयर में आप, इसलिए मैं बोलता हूँ कि भले पीक प्राइस पे भी है तो भी आप इस पे जाइए। रीजन ये है कि 2 शेयर आप ले लीजिए, जैसे 900 रुपए का शेयर है, 1000 रुपए का शेयर है, 2000 रुपए इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। ठीक है। अब अगली कंपनी जो है जीपीआईएल, गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड, है ना। ये एक अच्छी कंपनी है। ये पैलेट बनाती है, आयरन स्टील बिलेट बनाती है, स्पॉन्ज आयरन बनाती है, वायर वायर बनाती है, रोलिंग मिल है इनके पास। सो ये एक अच्छी कंपनी है जीपीआईएल। इनका फोटोवोल्टिक सोलर पावर प्लांट भी है। सो इसका फ्यूचर प्रोजेक्शन काफ़ी अच्छा है, और ये अभी अपने पीक से सिर्फ 11% गिरी और बॉटम से 65% चढ़ी है। तो इसको 5 शेयर से आप शुरुआत कर सकते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है। इसके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगली कंपनी है ग्रेविटा। ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड है। देखिए मैं जहाँ कर्सर रखा हूँ, ये ग्रेविटा, ये ग्रेविटा। ठीक है। ये ग्रेविटा क्या करती है, लेड रिसाइकलिंग का काम करती है। जितने बैटरी बैटरी और ये वो होते हैं, उनमें जो लेड निकलता है, उनकी रिसाइकलिंग का काम ग्रेविटा करती है।
तो ये जो ग्रेविटा करके कंपनी है, ये ग्रेविटा, अब देखिए आपके पास इतनी ईवी चलेंगी इंडिया में, इतनी इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगी, ये चलेंगी, तो उनकी जो बैटरी का जो वेस्ट निकलेगा, देयर शुड बी समवन टू रिसाइकल ऑल दोस वेस्टेज। सो ग्रेविटा उसमें एक अच्छी कंपनी है। ये अपने पीक से सिर्फ 2% गिरी है और नीचे से 146% चढ़ी हुई है पिछले 52 वीक में। सो ये 500 ₹550 का शेयर है। अभी मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा आपको लेने के लिए, ये थोड़ा गिरे तब आप इसको लीजिएगा, पीक से कम ये 20% गिर जाए, यानी कि जब इसका प्राइस करीब करीब 475 450 के आसपास आ जाए, तब आप इसमें रिकमेंड कीजिएगा। ठीक है। इसके बाद ग्रीन पैनल इंडस्ट्री, ग्रीन पैनल एक बहुत अच्छी कंपनी है, प्लाईवुड की बहुत अच्छी कंपनी है। सो ग्रीन पैनल इंडस्ट्री में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आंख मूंद के इन्वेस्ट कर सकते हैं। 39% ये पीक से गिरी हुई है, मतलब बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिल रही है। 332 इसका रेट है, तो इसको 10 शेयर से भी आप चाहें तो शुरुआत कर सकते हैं 3300 रुपये इन्वेस्ट करके। ठीक है दोस्तों। सो एक बहुत अच्छी कंपनी है। इसके बाद ये ग्राइंडवेल नॉर्टन, ग्राइंडवेल नॉर्टन एक बहुत अच्छी कंपनी है। ये ग्राइंडवेल नॉर्टन अभी अपने पीक प्राइस से 14 गिरी हुई है और नीचे से 38% चढ़ी हुई है। ज़्यादा डिस्काउंट उसमें है नहीं, इसमें थोड़ा रुक के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाउएवर इसकी डिटेलिंग आप नेट पे पूरा चेक कर लीजिएगा कि ग्राइंडवेल नॉर्टन का प्रोडक्ट प्रोफाइल क्या क्या है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम अगली कंपनी में आ जाते हैं। अगली कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। आप सबको पता है कि तेजस वेजस जो फाइटर प्लेन हम बना रहे हैं, ये सारे हिंदुस्तान के जो बन रहे हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड में ही बन रहे हैं। और अब ड्रोन व्रोन और बहुत सारी चीजें डेवलप हो रही है जब से रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ है। तो और दूसरी बात, ये कंपनी अभी शायद निफ्टी 50 में भी आने वाली है। सो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड इंडिया गवर्नमेंट की एक प्राइड कंपनी है। सो आप चाहो तो इसको खरीद सकते हो, हालांकि ये अपने पीक पीक प्राइस के आसपास खड़ा हुआ है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि इसको खरीद लिया जाए, क्योंकि ये बॉटम पे आएगा नहीं, ये गिरेगा नहीं ज़्यादा, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के बाद बहुत ऑर्डर है, बहुत ज़्यादा ऑर्डर है। सो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स एक बहुत अच्छी कंपनी है, आप चाहो तो इसको इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक आईटी की कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड। ठीक है। सो हैप्पीएस्ट माइंड में 25% का डिस्काउंट है। ये बहुत अच्छी कंपनी है, इसको चाहो तो आप 3 या 4 शेयर ले सकते हो। आईटी सेक्टर की बहुत अच्छी कंपनी है, तो इसको आप लीजिए। अगर आप टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी लेते हैं तो आप हैप्पीएस्ट माइंड जैसी छोटी कंपनी भी लीजिए, क्योंकि इनमें ग्रोथ ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों। अब हम आ जाते हैं अपनी अगली कंपनी पे, हैवेल्स। हैवेल्स आपको मालूम है ना, जैसे एफएमसीजी होता है वैसे ही इलेक्ट्रिकल कंज्यूमेबल प्रोडक्ट भी होते हैं। ठीक है। सो हैवेल्स इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, केबल भी बनाती है और बहुत सारी बल्ब वगैरह, फिटिंग्स वगैरह, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स वगैरह सब बनाती है। ये अपने पीक प्राइस से सिर्फ 7% गिरी हुई है ना। तो आप चाहो तो इसको खरीद सकते हो 1 या 2 शेयर, पर मैं बोलूंगा कि इसको अवॉइड कर लो। ये 20% तक गिर जाए जब अपने पीक प्राइस से, तब आप इसको खरीदिएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी अगली कंपनी पे, हेवेल्स के बाद एचसीएल टेक, एक आईटी सेक्टर की कंपनी है, अच्छा डिविडेंड पे करती है। तो इस कंपनी को आप चाहें तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, इमीडिएट ले सकते हैं। भले ही अपने पीक प्राइस से सिर्फ 5% गिरी हुई है, आप 2 शेयर या 3 शेयर से शुरुआत कर सकते हैं। पहले आपके पास अगर ये शेयर है तो आप अपने पोर्टफोलियो को देख के डिसीजन लीजिएगा कि आपके पोर्टफोलियो में शेयर कितने हैं पहले से, और उस पोजीशन के हिसाब से आपको क्या एवरेजिंग करना है। वैसे दोस्तों, मेरे हिसाब से कभी भी ध्यान रखिएगा कि अगर कोई पोर्टफोलियो में आपके अच्छा शेयर 30% भी गिर जाए, तो कभी भी उसकी कंप्लीट एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए। से हमारे पास 100 शेयर है और किसी कंपनी के नंबर में, और वो 30% गिर गए, है ना, तो हमको क्या करना चाहिए उसमें, हम चाहे तो 100 का 100 ले लें और 30% गिरा हुआ तो उसको 15% की गिरत पे ले आए। पर हमको अमूमन ऐसा नहीं करना चाहिए। हम 33 का 3 बार एवरेजिंग का प्लान रख सकते हैं, क्योंकि वो शेयर और गिर सकता है। अगर वो और गिर गया तो क्या करेंगे अपन, और वो चढ़ गया तो वेल एंड गुड है, फिर हमारा हमारे पास तो ऑलरेडी है ही शेयर वो। सो कभी भी एवरेजिंग एक बार में नहीं करनी चाहिए, 2 बार या 3 बार या 4 बार में, 25 बाद में ले लिए, फिर 25 बाद में ले लिए, फिर 25 बाद में ले लिए। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसको कर सकते हैं, है ना। एचसीएल टेक के बाद अगली कंपनी जो है वो है एचडीएफसी। एचडीएफसी आप जानते ही, एचडीएफसी एक बहुत बड़ा ग्रुप है। एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी एमसी है। अभी एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी अलग अलग कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है, लेकिन ये दोनों का मर्जर होने वाला है। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी एक में मर्ज होके एचडीएफसी बैंक बन जाएगा शायद। तो
शेयर प्रोपोर्शन के हिसाब से उसके नंबर ऑफ शेयर्स भी इशू हो जाएंगे जिस भी तरीके से होंगे, बट ये बहुत अच्छी कंपनी है। ये अपने पीक प्राइस से सिर्फ अभी 3% गिरी हुई है। अगर 52 पर वीक लो या 52 वीक हाई की मैं बात करूं, सो आप एचडीएफसी में भी शुरुआत कर सकते हैं एक शेयर से। चाहे अगर आपने शेयर मार्केट में एंट्री नहीं की पहले है, तो पहले आपके पोर्टफोलियो में जो भी पोजीशन है उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद एच डी एफ सी एएमसी एसेट मैनेजमेंट की कंपनी है, जो म्यूचुअल फंड वगैरह रन करते हैं। ये भी बहुत अच्छी कंपनी है और अच्छे डिस्काउंट पे है, 21%। सो आप एच डी एफ सी एम सी के एक या दो शेयर ले सकते हैं आंख मूंद के। ठीक है। इसके बाद एच डी एफ सी बैंक, एच डी एफ सी बैंक और एच डी एफ सी को मैं एक ही कंसिडर करता हूँ, क्योंकि इसका मर्जर अनाउंस हो गया। देखिए ये 4% गिरा है, ये भी पीक परसेंट 3% गिरा है, मतलब ये पीक से लगभग दोनों पीक के आसपास है। ठीक है। सो एच डी एफ सी बैंक और एच डी एफ सी एम सी में आप जो चाहें वो आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों।